ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बाजीराव मस्तानी कौन थे। मतलब बाजीराव कौन थे और मस्तानी कौन थे। अभी तो इनके ऊपर फिल्म भी आ चुकी है और फिल्म आप देख चुके हैं। फिर भी फिल्म में जो चीजें कुछ थी वो एंड का जो क्लाइमेक्स था हजम होने वाली नहीं थी। फिर भी हम आपको बता रहे हैं। वीर शिवाजी महाराज के पोते और बालाजी विश्वनाथ पेशवा पुत्र पेशवा बाजीराव ने छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पिताजी के साथ राज्य के कामकाज को समझना आरंभ कर दिया था। बाजीराव मराठा साम्राज्य के बड़े शूरवीरों में शामिल हुए। पिता के जिंदा रहते हुए बाजीराव ने राज्य एवं राजनीतिक नीतियों की हर वह तरकीब समझ ली जो जरूरी थी। तब उन्होंने पिता की मृत्यु के बाद जब बागडोर संभाली तब वो मात्र 20 वर्ष की आयु के थे, सिर्फ 20 वर्ष के थे। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य संभालने के बाद कई युद्ध लड़े और सभी 41 लड़ाइयों में से बाजीराव एक भी नहीं हारे। सबसे बड़ी बात यह थी। अब हम आते हैं मस्तानी पे। मस्तानी जो कि एक हिंदू महाराजा छत्रसाल बुंदेला की पुत्री थी, लेकिन उनकी मां मुगल घराने की एक नृत्य करने वाली थी। खूबसूरती के अलावा मस्तानी में और भी कई गुण थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। इसके अलावा राजनीति की चालों को भी बेहतरीन तरीके से समझती थी मस्तानी। मस्तानी की ऐसी सूझबूझ के चलते बाजीराव उनकी ओर और भी आकर्षित होते चले गए। दोनों का विवाह हो गया। जब बाजीराव ने मस्तानी को अपनी दूसरी पत्नी होने का दर्जा प्रदान किया तो उनके घर वालों को अच्छा नहीं लगा। बाजीराव के घर वालों को तो बाजीराव की अनुपस्थिति में उनकी मां राधा भाई मस्तानी को काफी नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन मस्तानी हंसकर वह सब कुछ सह जाती। राजा की अनुपस्थिति में राधा भाई ने कई बार जबरदस्ती मस्तानी को जहर देने की कोशिश की। बाद में बाजीराव तक बात पहुंची तो उन्हें मस्तानी की सुरक्षा के लिए अलग से एक महल का निर्माण करवाया, जिसका नाम मस्तानी महल रखा गया। बाजीराव को काशीबाई और मस्तानी से पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन किसी कारणवश काशीबाई के पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे इनके बीच में दरार और बढ़ गई। सन 1740 का समय था जब बाजीराव अपनी सेना के साथ खरगांव में थे। इतिहासकारों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान बाजीराव को बहुत तेज बुखार हुआ था। यह बुखार कुछ हफ्तों तक चलता गया, लेकिन कम होने की संभावना नहीं बनी। अंततः यही बुखार बाजीराव की मृत्यु का कारण बना। लेकिन इतिहासकारों के अन्य तथ्यों के मुताबिक काफी ज्यादा गर्मी के कारण बाजीराव की मृत्यु हुई थी। यह खबर जब मस्तानी ने सुनी तो उसे इतना गहरा धक्का लगा कि इन्होंने भी कुछ दिनों बाद खुद ही अपने आप को खत्म कर लिया। सब कहते हैं कि जहर पीकर खुद को खत्म कर लिया। बाकी फिल्म में तो आपने देखा ही कि उनको जंजीरों से जकड़ दिया गया था, पर एक्चुअली में फिर वो जो अलगाव था, जो उनकी मृत्यु थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।